गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Okay. तो अभी तक हम लोगों ने बीजेटी में ये देखा कि हाँ भाई, बीजेटी को अगर हमें बेसिकली जनरेट करना है, बनाना है, बीजेटी को फैब्रिकेट करना है, तो उस फैब्रिकेशन को हम किस हिसाब से करते हैं और उस फैब्रिकेशन के लिए हम क्या-क्या कंडीशंस लेके चलते हैं कि मतलब बेस कैसी रहेगा, बेस का एरिया कैसा रहेगा, उसकी डेप्थ कैसी रहेगी, उसमें जो डोपिंग करनी है वो डोपिंग कैसी रहेगी। तो ये सारी चीजें हमने देखी। आफ्टर दैट हमने देखा कि हाँ, अगर उसे हम एक्टिव मोड में कनेक्ट करें तो उसमें किस तरह से करंट फ्लो होगी। देन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस देखे उसके। नाउ आफ्टर ऑल दिस, अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हाँ, जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने जब कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किए तो हमने ये भी कहा कि हाँ भाई, जब हमें अगर बीजेटी को एक्टिव मोड में वर्क कराना है, मीनिंग अगर हम चाहते हैं कि बीजेटी हमारा एज एन एम्पलीफायर वर्क करे, तो उसमें हम मोस्टली कॉमन अमीटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो इन जनरल कॉमन कलेक्टर जो होता है वो बहुत ही कम एप्लीकेशंस में यूज होता है। वो इन जनरल केवल एक बफर के रूप में, केवल एज अ बफर यूज होता है, अदर देन कहीं पे भी यूज नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, जो हमें डिस्कस करना है, वो बेसिकली तुम्हारा बायसिंग है। तो इन जनरल बायसिंग मीनिंग तुम्हारा क्या हो गया कि तुमने बेसिकली अपने जो बीजेटी था उसमें कुछ वोल्टेजेस प्रोवाइड किए, अपनी साइड से कुछ वोल्टेजेस प्रोवाइड किए, और वो वोल्टेजेस जो थे, उन वोल्टेजेस की वजह से जो वोल्टेजेस थे, उन वोल्टेजेस की वजह से तुम्हारा जो बीजेटी है वो डिफरेंट मोड्स में काम कर रहा है। मीनिंग हम बायसिंग जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम उसे किसी पर्टिकुलर मोड में, जैसे मोड ऑफ ऑपरेशन हमने बीजेटी के पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट 4 मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़े हैं, तो उनमें से किसी एक पर्टिकुलर मोड में हम उस बीजेटी को वर्क करा सकें। इन जनरल हम जो बीजेटी को जब बायस करते हैं तो हम चाहते हैं कि बीजेटी हमारा एक्टिव मोड में काम करे। जब हम उसे बायस करते हैं तो हम चाहते हैं बीजेटी हमारा एक्टिव मोड में काम करे। ठीक, तो इन जनरल हमने बीजेटी किस लिए बायसिंग का मतलब क्या है? कुछ वोल्टेजेस प्रोवाइड किए उसे एक पर्टिकुलर मोड में वर्क कराने के लिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा कि इन जनरल हम जो बीजे बायसिंग करते हैं वो बीजेटी को एक्टिव मोड में रखने के लिए करते हैं। मीनिंग हम वोल्टेजेस कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे कि हमारा जो बीजेटी है वो एक्टिव मोड में रहे, दैट इज एम्पलीफायर की तरह वर्क करे। तो यहाँ पे दो पॉइंट हो गए। एक, बीजेटी बायसिंग को हम बायसिंग जो है वो हम किस लिए करते हैं, तो पहला पॉइंट क्या है, उसे एक्टिव मोड में रखने के लिए या उसे एज एन एम्पलीफायर यूज कराने के लिए बीजेटी बायसिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दूसरे के लिए हमें इन जनरल कलेक्टर इक्वेशन पे पहले जाना है। जो हमने कलेक्टर इक्वेशंस पढ़ी हैं अभी तक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो क्या पढ़ी है, आईसी इज इक्वल टू अल्फा आई ई। हमने नेगेटिव साइन के साथ पढ़ा था कि अगर हम डायरेक्शन को अपने आप से शो करते हैं तो माइनस आई अल्फा आई प्लस आईसीओ। इसी तरह से एक और इक्वेशन पढ़ी थी कि आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आईसीओ। इसी आईसीओ को तुमने आईसीई बीओ भी पढ़ा था, और इस 1 प्लस बीटा आईसीओ को तुमने आईसीईओ भी पढ़ा था।
तो यहाँ से इन इक्वेशन से, आईसी की इन इक्वेशन से एक चीज तो क्लियर है, हम बेसिकली इस इक्वेशन को प्रेफर कर रहे हैं कि एक चीज तो क्लियर है कि आईसी जो है वो तुम्हारी बीटा पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ से बीटा दिख रहा है और बीटा क्योंकि अल्फा से रिलेटेड है तो बात एक ही हो गई, चाहे अल्फा के लिए लिखो या बीटा के लिए। तो हमने लिखा कि आईसी जो है बीटा पे डिपेंडेंट है। सेकेंड, इस आईबी करंट पे डिपेंडेंट है, ठीक। और थर्ड, इस आईसीओ पे डिपेंडेंट है। जो तुम्हारी आईसी कलेक्टर करंट है, बीटा, आईबी और आईसीओ पे डिपेंडेंट है। हम इस इक्वेशन को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बस रीजन इतना सा है कि हम जब बीजेटी बायसिंग की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे एम्पलीफायर की बात कर रहे होंगे, और जब हम एम्पलीफायर की बात कर रहे होंगे तो हम कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। और कलेक्टर करंट जो होती है कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये वाली होती है बीटा के टर्म्स में। दोनों ही इक्वेशन अगर देखा जाए मैथमेटिकली दोनों इक्वेशन सेम है, बस हमने सिंपल अल्फा की जगह बीटा को पुट करने की कोशिश की है। मैथमेटिकली दोनों इक्वेशंस सेम है, ठीक है। बट हम इस इक्वेशन को प्रेफर करके चल रहे हैं। तो अब हमें ये दिखा कि आईसी जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो फंक्शन है बीटा का, आईसीओ का और आईबी का ना। अब सबसे पहले आईसीओ की बात करते हैं। तो सबसे पहले आईसीओ की बात करते हैं। आईसीयू क्या है? कलेक्टर रीजन में जो रिवर्स करंट फ्लो हो रही है, कलेक्टर रीजन में जो रिवर्स करंट फ्लो हो रही है वो बेसिकली आईसीयू है। तो ये कुछ और नहीं, अगर हम देखें तो एक कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में फ्लो होने वाली रिवर्स सैचुरेशन करंट है। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन में फ्लो होने वाली रिवर्स सैचुरेशन करंट है, राइट। तो अब हमें पता है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होती है वो मेनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। उसकी वैल्यू होती है रिवर्स सैचुरेशन करंट की, हम पीएन जंक्शन से कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि रिवर्स सैचुरेशन करंट मेनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। और अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया टेम्परेचर में तो क्या होगा? 7% इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन आईसीयू। ये हमने डिस्कस किया था जब हम रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ पीएन जंक्शन पढ़ रहे थे। और इसी तरह से एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर किया तो तुम्हारी जो आईसीओ है वो डबल हो जाएगी। जो आईसीओ है वो डबल हो जाएगी। तो मेन पॉइंट इज कि जो ये आईसीओ है या जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आईसीओ इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आईसीओ डिक्रीज होगी। अब आईसीओ, ये आईसीओ इस पे कलेक्टर करंट डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। दैट मींस अगर आईसीओ इंक्रीज हो रहा होगा, देखा जाए कि टेम्परेचर के साथ आईसी भी इंक्रीज हो रही है, और देखा जाए तो टेम्परेचर के साथ आईसी डिक्रीज भी हो रही है। नेक्स्ट बात आती है आईबी की। तो आईबी बेसिकली डिपेंडेंट है आईई पर, अमीटर करंट पे। हमारी जो आईबी है बेस करंट है, उसमें जो डोमिनेटिंग कंपोनेंट होता है वो रिकम्बिनेशन करंट है, और वो रिकम्बिनेशन करंट इस अमीटर करंट की वजह से या अमीटर साइड के चार्ज कैरियर की वजह से बेसिकली जनरेट होती है, ठीक। तो आईबी बेसिकली डिपेंड होती है आईई पे। और आईई किस पे डिपेंडेंट है?
ये अमीटर करंट डिपेंडेंट है तुम्हारे कलेक्टर टू बेस सॉरी अमीटर टू बेस वोल्टेज के ऊपर। अमीटर और बेस के बीच में जो वोल्टेज तुमने प्रोवाइड कराया है, ये आई करंट उस वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, मीनिंग वी बी ई पे। किस तरह से? भाई ये वी बी ई तुमने अगर फॉरवर्ड बायस में लगा दिया तो तुम्हारी आई हाई हो जाएगी और एक प्रॉपर डिफ्यूजन करंट फ्लो होगी। अगर यही वी बी तुमने नेगेटिव कर दिया, मीनिंग एन साइड में नेगेटिव और पी साइड में सॉरी एन साइड में पॉजिटिव और पी साइड में नेगेटिव कर दिया, यानी इस वीबी से तुमने अमीटर बेस जंक्शन को अगर मान लो रिवर्स बायस कर दिया तो यही आई जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स ये तो क्लियर है कि ये आई जो है इस वीबीई पे डिपेंड कर रही है। नाउ अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे होता है वीबी बेस और अमीटर के बीच में, ठीक है। लेट्स से ये एन पीएन ट्रांजिस्टर है तो एरो इधर दिखाया, ये तुम्हारा कलेक्टर है, ये तुम्हारा अमीटर है और ये तुम्हारा, तो ये बेसिकली है वीबीई। जो तुमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो है वीबीई, ठीक। अब ये वीबीई देखो कुछ इस तरह से काम कर रहा होगा, जैसे तुमने पीएन जंक्शन देखा है। पीएन जंक्शन में जब फॉरवर्ड बायस करते हो तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक काफी स्मॉल करंट फ्लो होती है और उसके बाद अचानक से हाई करंट फ्लो होने लगती है, और इसको हमने क्या बोला था? कट इन वोल्टेज। इस वोल्टेज को हमने क्या बोला था? कट इन वोल्टेज। और इसको इस तरह से समझ सकते हो कि ये बिल्ट इन पोटेंशियल के सिमिलर है, ठीक। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें वीबीई की, तो ये वीबीई कुछ इस तरह से है कि अगर वीबीई नेगेटिव हो गया तो आईई स्मॉलेस्ट हो जाएगी और फिर आईई का कोई रोल नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव मोड में ही नहीं रह जाएगा बीजेटी। और वही वीबीई जब हम पॉजिटिवली इंक्रीज करेंगे तो टिल कट इन वोल्टेज, इस कट इन वोल्टेज तक ये काफी स्मॉल आई करंट फ्लो कराएगा और जैसे ही कट इन वोल्टेज पार करेगा एक हाई करंट फ्लो कराएगा। ये हमने जब हमने पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो ये कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था। तब यहाँ पे 0.529 वोल्ट ऐसा कट इन वोल्टेज वहां पे मिल रहा था। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कट इन वोल्टेज मिनिमम वीबी जो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा आईई को फ्लो कराने के लिए, वो इस कट इन वोल्टेज के बराबर होगा। कट इन वोल्टेज के बराबर होगा का मीनिंग क्या है कि एट लास्ट आपको वो जो बैरियर हाइट है पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन में जो बैरियर हाइट बनी हुई है उसको रिड्यूस करके नेग्लिजिबल करना होगा, ताकि आपकी जो चार्ज कैरियर है वो डिफ्यूज हो सके। और ये जो कट इन वोल्टेज है ये भी तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। ये जो कट इन वोल्टेज है ये भी तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। हमें पता है जब हमने बिल्ट इन पोटेंशियल की इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वीबीआई इज इक्वल टू के टी अपॉन क्यू एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। और एन आई स्क्वायर जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन था वो बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट था। दैट मीन्स ये जो हमारा कट इन वोल्टेज है किसी भी डायोड का वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक। वो भी तुम्हारा क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और ये किस तरह से डिपेंडेंट रहता है? अगर तुमने टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज किया, you 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर होगा, देन -2.5 -2.5 मिली वोल्ट का चेंज आएगा। मीनिंग अगर आप टेम्परेचर T को इंक्रीज करते हैं तो जो बिल्ट इन पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज जो है वो कट इन वोल्टेज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कट इन वोल्टेज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। किस अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है? तो अप्रोक्सीमेट 2.5 मिली वोल्ट के अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है।
इन जनरल जो तुम्हारा ये कट इन वोल्टेज है, ये कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये 2.5 मिली वोल्ट के रेट से हर डिग्री सेंटीग्रेड पे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो मीनिंग ये भी क्लियर हो गया कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वी गामा इंक्रीज, कट इन वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, और कट इन वोल्टेज डिक्रीज होने की वजह से जो तुम्हारी आईई अमीटर करंट है वो तुम्हारी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब अमीटर करंट इंक्रीज हो रही होगी तो उसकी वजह से बेस करंट भी इंक्रीज हो रही होगी। मीनिंग चेंज इन और इस बेस करंट में जब चेंज आएगा तो उसकी वजह से कलेक्टर करंट भी चेंज हो रही होगी। तो चेंज इन टेम्परेचर अगेन चेंज इन कलेक्टर करंट दे रहा है, चेंज इन टेम्परेचर अगेन चेंज इन कलेक्टर दे कलेक्टर करंट दे रहा है। सिमिलरली बीटा भी तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और उसके भी इंक्रीज करने या डिक्रीज करने की वजह से, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से बीटा डिस्टर्ब होता है, और इस बीटा के डिस्टर्ब होने से आईसी भी डिस्टर्ब होती है। मीनिंग हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि हमने देखा कि ये जो हमारी कलेक्टर करंट है, यहाँ पे जो हमारी कलेक्टर करंट है वो तीन टर्म्स का फंक्शन है, बीटा, आईसीओ एंड आईबी। और ये तीनों टर्म जो हैं वो तीनों ही टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहे हैं। ये तीनों ही टर्म टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहे हैं, और जब ये टर्म टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे तो ये कलेक्टर करंट को भी वेरी कराएंगे। और लेट अस सपोज कि तुमने एक काफी अच्छा सा सर्किट बनाया, उस सर्किट में अपने बीजेटी लगाया था, वो सर्किट कुछ पर्टिकुलर काम कर रहा था, ठीक है। और अचानक से पहले तो तुम उस सर्किट को, जैसे तुमने एक रोबोट बनाया था उसको अपने पहले तो अपने रूम के अंदर उसको चला रहे थे, बढ़िया था, रूम के अंदर एसी लगा था या फैन चल रहा था या कूलर चल रहा था, मतलब काफी कूल टेम्परेचर था, सब कुछ बढ़िया था, और सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा था उस टाइम। अचानक तुमने कहा लाओ थोड़ा सा छत पे जाके सबको दिखा के आते हैं। तुम छत पे पहुंचे, वहां पे तुम धूप की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था। अब जस्ट इमेजिन कि उस बीजेटी को, जिसको अचानक तुमने एक कूल टेम्परेचर, एक काफी नॉर्मल टेम्परेचर से अचानक से धूप वाले हाई टेम्परेचर पे ले गए, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इस बीटा की वैल्यू, इस आईसीओ की वैल्यू और इस आईबी की वैल्यू, ये तीनों चेंज हुई। जब ये तीनों चेंज हुई तो उसकी वजह से ये कलेक्टर करंट चेंज हुई। अब जब कलेक्टर करंट चेंज होगी तो लेट्स से तुम्हारा जो सर्किट होगा उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही होगी। अगर कलेक्टर करंट चेंज हो रही होगी तो तुम्हारी जो सर्किट की परफॉर्मेंस है वो बेसिकली चेंज हो रही होगी। बात बिल्कुल ठीक है कि जो ये चेंजेस होंगे वो काफी माइन्यूट होंगे। लेट्स से अगर हम आईसीओ के चेंजेस से देखें तो आईसीओ में जो चेंजेस आएंगे या तो माइक्रो एम्पियर में आएंगे या नैनो एम्पियर में आएंगे। तो अगर दूर से देखो तो ये माइक्रो एम्पियर काफी छोटा टर्म है, मीनिंग 10⁻⁻⁶ एम्पियर, इतना स्मॉलेस्ट चेंज है। बट फिर भी अब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तुम्हारे काफी स्मॉल करंट और काफी स्मॉल वोल्टेजेस पे काम करते हैं। मीनिंग ऑलमोस्ट तुम्हें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होंगे वो मिली वोल्ट में वर्क करते मिलेंगे, ठीक है, या उनकी उनमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो मिली एम्पियर में फ्लो हो रही होगी, माइक्रो एम्पियर में फ्लो हो रही होगी। तो लेट्स से तुम्हारी चेंज इन आईसीओ जो है, पहले तुम्हारी आईसीओ लेट्स से
इनिशियली जब तुम 16 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम के अंदर बैठे हुए थे, तब तुम्हारी 1 into 10 to the power -6 एम्पियर आईसीओ की वैल्यू थी। और अचानक से जैसे तुम छत पे गए जहां 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, वहां पे तुम्हारा जो आईसीयू का वैल्यू है वो लेट्स से 3 into 10 to the power -6 एम्पियर हो गया, 3 माइक्रो एम्पियर हो गया। मीनिंग चेंज इन आईसीयू जो है वो 2 माइक्रो एम्पियर का है। और अगर मान लो तुमने वो सर्किट कुछ इस तरीके से बनाया होता कि ये 2 माइक्रो एम्पियर का जो चेंज इन आईसीयू है, ये किसी 1 किलो ओम रजिस्टर से होके जा रहा होता, ये किसी 1 किलो ओम रजिस्टर से होके ये करंट फ्लो हो रही होती, ठीक, जिसमें चेंज इन करंट जो है वो 2 माइक्रो एम्पियर है। अब उसकी वजह से जो वोल्टेज में चेंज आएगा इस रजिस्टर के अक्रॉस, जो वोल्टेज में चेंज आ रहा होगा वो कितना आएगा, 2 into 10 to the power -6 into 10 to the power 3, दैट इज 2 मिलीवोल्ट। और चेंज इन वोल्टेज अगर 2 मिलीवोल्ट है, दैट मीन्स ये एक सफिशिएंट चेंज है। मीनिंग ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो आईसी है, ये जो हमारी कलेक्टर करंट है बीजेटी की, वो टेम्परेचर के साथ जो ये वेरी हो चेंज हो रही है, टेम्परेचर के साथ जो ये वेरी हो रही है, ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो बीजेटी है वो स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जहां जैसे टेम्परेचर चेंज किया, तुम्हारे कलेक्टर करंट तुम्हारे बीजेटी की चेंज हो गई, और उसकी वजह से पूरे सर्किट की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही होगी। तो हम इन जनरल ये नहीं चाहते, और उसी के लिए हम बीजेटी में बायसिंग करते हैं। मीनिंग जो ये बायसिंग का दूसरा रीजन क्यों हम बायसिंग करते हैं, तो वो क्या है, कलेक्टर करंट को स्टेबल रखने के लिए, टू स्टेबलाइज आईसी, टू स्टेबलाइज कलेक्टर करंट। तो दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या है, टू स्टेबलाइज कलेक्टर करंट हम बायसिंग करते हैं। बायसिंग में आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़ने से पहले, हमें एक बीजेटी का इन जनरल एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, ताकि तुम बीजेटी के सर्किट जो हैं उनसे थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ। और इन जनरल जब अभी आगे ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए और बाइसिंग के लिए हम सर्किट सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस टाइम ज्यादा दिक्कत ना हो तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, इन द सर्किट shown in the circuit shown transistor has beta is equal to 100, transistor has beta is equal to 100 and VBE, voltage VBE is equal to 0.7 volt, and negligible reverse saturation current find value of base current, collector current
ammeter current, collector to ammeter voltage, collector to base voltage। हमें क्या क्या फाइंड करना, IB, IC, IE, VCB और VCE, ये 5 चीजें हमें फाइंड आउट करनी। देखो, जब भी इस तरह का तुम्हें बीजीटी पे कोई सर्किट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, तो सबसे पहली तुम्हें जो चीज देखनी है वो ये एरो देखना है, और इस एरो से आइडेंटिफाई करना है कि बेस, बेस तो तुम्हें चलो पता है, ठीक है, ये तो बेस हो गया। अमीटर और कलेक्टर के बीच में अमीटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है, ये तुम्हें इस एरो से आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एरो इधर है, अमीटर, ये कि एरो जो होता है वो बेस से अमीटर के बीच में ही शो होता है, बेस और अमीटर की साइड में ही शो होता है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा कलेक्टर। अब ये समझना, कलेक्टर टर्मिनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये टर्मिनल कलेक्टर है, कलेक्टर टर्मिनल ये वाला है, और इसी तरह से अमीटर टर्मिनल जो है वो ये वाला है। अगर इसके नीचे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा होता तो कैलकुलेशन कुछ अलग होती। ठीक है, ये जो कलेक्टर टर्मिनल है, इस इन इन पॉइंट्स को याद रखना कि ये कलेक्टर टर्मिनल इस पॉइंट पे, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये एमीटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है। ठीक है, ओके। नाउ अब उसके बाद जब तुमने ये समझ लिया कि हाँ बीजेटी कहाँ कहाँ, बीजेटी कैसा है, तो अब ये क्या समझ में आया इस एरो को देख के कि भाई बीजेटी जो है वो एनपीएन टाइप का है, तुम्हारा बीजेटी है वो एनपीएन टाइप का बीजेटी है। आफ्टर दैट इसमें सिंपली बीजेटी की करंट्स, जितनी तीनों करंट्स हो सकती हैं, वो अपने हिसाब से, मीनिंग जो हमने कन्वेंशन स्टार्टिंग से ले रखा है कि सारी करंट हम इन्वर्ट लेंगे, बीजेटी के अंदर जाती हुई सारी करंट लेंगे। ठीक, ये IC, IE एंड दिस इज IB, वो करंट है जो इस टर्मिनल पे रीच कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है, मे बी उसका पैरेलल कनेक्शन होता तो यहाँ पे हम शो करते हैं, इस जगह पे IB, IB बेसिकली हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से IE वो करंट है जो इस टर्मिनल पे एंटर कर रही है यहाँ से, और इस तरह से IC वो करंट है जो इस टर्मिनल से अंदर जा रही है यहाँ से न, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे हमें वोल्टेजेस आइडेंटिफाई करनी है, तो ये क्या हो गया, VBE, इन दोनों के बीच में ये हो गया प्लस माइनस VCE, इन दोनों के बीच में ये क्या हो गया, प्लस माइनस VBC। तो सबसे पहले ये करंट और वोल्टेजेस आइडेंटिफाई कर लेने हैं हमको। इन जनरल बीजेटी के अक्रॉस तीनों करंट और तीनों वोल्टेजेस हमको आइडेंटिफाई कर लेने हैं। अब जैसे ही वो आइडेंटिफाई हो गए, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है VB इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, ये बेसिकली तुम्हें दिया गया है कि बेस और अमीटर के बीच में अगर तुम्हें फॉरवर्ड बायस करना है तो उसके लिए कट इन वोल्टेज कितना है। जब तुम्हें ये बोला गया VB इज इक्वल टू 7 वोल्ट है, या बोला जाए कि VB इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट है, दोनों ही केस में तुम्हें समझना है, पोलैरिटी तुम्हें अपने हिसाब से देखनी है, और ये समझना है कि भाई ये क्या दिया हुआ है कि किस वोल्टेज पे तुम्हारा जो बीजेटी है वो का जो बीजेटी का जो अमीटर बेस जंक्शन है वो किस वोल्टेज पे फॉरवर्ड बायस हो रहा है। ठीक, तो हमें पता चल गया कि VB की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, हमने जब फॉरवर्ड बायस किया है तो ये कितनी है, 0.7 वोल्ट। मीनिंग हमें यहाँ पहली चीज समझना है, ये बीजेटी में बेस अमीटर जंक्शन जो है, उस बेस अमीटर जंक्शन का कट इन वोल्टेज है,
और देन इस VBE को हमें 0.7 वोल्ट के फिक्स कर देना है, 0.7 वोल्ट पे फिक्स कर देना है। Now, अब ये देखो ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये भी ग्राउंड है, तो एक ये लूप बन गया, ये एक लूप बन रहा है और इस लूप में हम सबसे पहले KVL अप्लाई करें। तो पाई KVL -5 प्लस 250 into 10 to the power 3 multiply by IB। अब देखो जब इस टर्मिनल से बेस टर्मिनल से अमीटर टर्मिनल के बीच में आ रहे होगे तो वहां पे तुम्हें ये पता है कि वोल्टेज डिफरेंस एक पोटेंशियल डिफरेंस है और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, VBE के बराबर। वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, VBE के बराबर। ये वोल्टेजेस जब तुमको दिखना शुरू हो जाएंगे इस बीजेटी में तो बहुत इजीली तुम इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को कर पाओगे अगर तुम्हारी नेटवर्क ठीक है तो। तुम नेटवर्क एनालिसिस में ठीक हो, तुम केवीएल केसीएल में ठीक हो, तो बहुत इजीली इस बीजेटी के क्वेश्चन को कर पाओगे जब जब तुमको ये वोल्टेजेस दिखने लगे। मीनिंग जब तुम बेस से अमीटर के बीच में जा रहे हो, बेस से जब लूप लगा रहे हो और इस बेस से अमीटर में जा रहे हो तो यहाँ पे ये बीबी वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और पोलरिटी के हिसाब से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस VBE इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ से हमें IB की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगी, 5 माइनस VBE की वैल्यू यहाँ पे हम 0.7 यूज करें अपॉन 2